नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है कल का, मतलब शनिवार का। और सुबह सुबह घर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ लिपाई पुताई के काम में, क्योंकि ये काम भी करना बहुत ज़रूरी था और कल तो बहुत ही ज़रूरी था। तो अभी आगे बने रहिए, बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगी चिकनी मिट्टी की पुताई। चूने से जो पुताई होती है उसको पुताई कहते हैं, और जो ज़मीन में लीपते हैं उसको लिपाई कहते हैं। तो यहाँ पहले मैं चिकनी मिट्टी से करूँगी लिपाई, क्योंकि कल थी अमावस्या, और अमावस्या के दिन हमारे यहाँ, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ लिपाई पुताई करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके कच्चे घर हैं वो लिपाई पुताई करते हैं, और जिनके पक्के घर हैं वो नहीं करते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है अमावस्या के दिन ये करना, क्योंकि हाल ही में मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है। और अमावस्या के दिन श्राद्ध मानी जाती है, पर अभी फ़िलहाल इस साल हम लोगों ने नहीं किया है पिंडदान हर अमावस्या को। अब इकट्ठे जब हमारे यहाँ बरसी होगी कक्का जी की तब करेंगे, और बरसी एक साल में होती तब करेंगे। पर उसके जो नियम है वो तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं कर रही थी लिपाई पुताई, अभी मुझे बनाना है खाना वगैरह भी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, देखिएगा। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या किया है। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर लिपाई। और फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे थकान की वजह से मुझे हल्का सा फीवर भी है, और परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में, वीडियो में। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो आपने वीडियो क्यों बनाया। तो भाई, जब काम कर रहे हैं तो वीडियो बनाने में क्या टाइम लगना है, सिर्फ कैमरा ही तो सेट करना है। इसलिए मैंने वीडियो भी बना लिया। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर भी कर देते हैं कि अमावस्या को हमारे यहाँ क्या होता है। और ये हमेशा हर अमावस्या को नहीं होता है, ये तभी होता है जब हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है, तब ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, पूजा भी होती, पिंडदान वगैरह। तो वो अभी हम लोगों के यहाँ नहीं हो रहा है। जब मेरी सास एक्सपायर हुई थी तो उस समय पिंडदान हुआ था, उसका शायद वीडियो भी पड़ा होगा, पर पिंडदान पूजा का मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिपाई कर रही थी। और मेरी एक सिस्टर है ना, वो झुक्कियाँ लिपाई करती हैं, गोबर से हाथ से डिज़ाइन बनाती हैं। तो वही मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पर उस तरह की डिज़ाइन बनाने की, पर नहीं आई वो डिज़ाइन। तो सिंपल ऐसे ही लिपाई कर देते हैं। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है सीमा सयाम, वो कह रही थी दीदी आपने टाइल्स वाली डिज़ाइन क्यों नहीं डाली आंगन में। तो क्या है ना सिस्टर जी, हमारे यहाँ हम लोग, आपने देखा होगा अभी तक मेरे जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है या रिलेटिव हैं, उन लोगों के यहाँ इस तरह की डिज़ाइन वाली पुताई नहीं होती। हमारे यहाँ ज़्यादा कलरफुल पुताई नहीं करते हैं, एक या दो कलर की ही पुताई की जाती है। इस वजह से मैंने नहीं की है, क्योंकि कई जितने लोग उतनी प्रकार की बातें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि होली के समय मैं ज़रूर डिज़ाइन वाली लिपाई करूँ। और वहाँ का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ गोबर साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी उपले ही बनाना हो, काफ़ी सारा काम मेरा पेंडिंग है। और आप लोग कहेंगे दीदी आप झूठ बोलती हो कि आप जल्दी उठते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ, पर काम ही इतने ज़्यादा रहते हैं ना घर में कि मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और अकेले आदमी के लिए तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और गाय वगैरह के काम में भी टाइम लगता है। देखिए, उपले में तो बाहर बना के आ गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ भूसा को गीला करने के लिए, क्योंकि ये जो बड़ा टोकरा रखा है ना, इस टोकरे से 3 टोकरे मुझे भूसा गीला करके गाय के लिए रखना पड़ता है। क्योंकि मेरे यहाँ 2 छोटे बछड़े हैं, 2 बड़े बछड़े हैं और 2 गाय हैं, यानी ऐसे मिला के 6 जानवर हैं मेरे पास में, जिनकी व्यवस्था करना पड़ती है। और ऐसे 3 टोकरे मुझे बनाना पड़ते हैं, और इसमें फिर मैं चुनी चोकर मिला के गाय को देती हूँ। और यही सारे काम मेरे बहुत मेहनत के, बहुत ज़्यादा है। और इतना काम करने के बाद तो मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, पर ऐसा हो कहाँ सकता है कि हम कुछ भी ना करें। और देखिए, सारा काम, बहुत सारी क्लिप तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। और लगभग टाइम हो चुका था यहाँ 11 बजे का। और ये है चने की दाल। तो मैंने इसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक डाल दिया, लहसुन का उपयोग नहीं किया है, जीरा डाला हो, नमक। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं बनाऊंगी इसकी बल्ले। चना दाल की बल्ले होती हैं, वैसे तो उड़द दाल के बड़ा बनते हैं, पर हमारे यहाँ रिवाज है कि जो मंझले लड़के होते हैं ना, मंझली बहू होती है, वो ये दाल नहीं डालती है, श्राद्ध वाली दाल नहीं डालती है, वो बड़ी बहू डालेगी या छोटी बहू। तो वैसे तो मेरी देवरानी जहाँ रहती है वहाँ उसने सारा काम किया है, पर मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं अपने ससुर जी के साथ रहती थी। तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने चने की दाल ही डाल दी, उनके नाम से कुछ ना कुछ बना लेते हैं।
और यहाँ चूल्हे पे खाना बनाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय हमारे यहाँ। और धूप तो लगभग धीरे धीरे 8 दिन हो रहा है, बिल्कुल धूप हल्की ही निकलती, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। बहुत ज़्यादा मौसम हमारे यहाँ का ख़राब है। तो पीछे बन रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ मैं बनाने लगी थी बल्ले चना दाल की। तो यहाँ सिंपल तरीके से ही मैंने बनाई है, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। वैसे चना की दाल में अगर प्याज डाल लूँ ना इस पिसी हुई दाल में, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने मंगौड़ी बनाई थी मूंग दाल की। तो मेरी प्यारी सिस्टर हैं संगीता सिस्टर, वो बोल रही थी, कुल पहाड़ ब्लॉगर, वो बोल रही थी कि आपने इसमें प्याज नहीं डाली। तो डालते हैं, पर मैंने उस दिन नहीं डाली थी, मेरे पास हरी प्याज थी भी नहीं, तो मैंने नहीं डाली थी, सिंपल ऐसे ही बना ली थी। और मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि कल उनका मैंने ब्लॉग देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनने मेरा नाम लिया, संयोग की शादी वाली बात कही उनने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी, फिर टाइम ना होने की वजह से और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर आपसे बात नहीं की। और यहाँ बैठे थे ऋषि भैया, और इन लोग से मैं करती जा रही थी बात और सेक रही थी बल्ले। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर खाना नहीं बन पाया था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत देख रहे हैं हवा बहुत चली थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ खाना बनाना। और देखिए आग भी बुझ रही थी और धुआं तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ऐसा ही होता है जब अब गर्मी के जो दिन आएंगे ना, अगर आप सुबेरे बहुत जल्दी खाना अगर चूल्हे में बना लेंगे तब तो ठीक है, नहीं उसके बाद तो बाहर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा डर लगता है इस मौसम में, गर्मियों के में और तेज़ धूप वाले मौसम में, कि कहीं आग उड़ के चली ना जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि सारा विस्फोटक सामान हम लोगों के गांव देहातों में आसपास ही रहता है। विस्फोटक सामान से मतलब बारूद से ही नहीं है, लकड़ी हो गया, पैरा हो गया, भूसा हो गया, कंडे हो गए, ये भी बहुत बड़ा विस्फोटक सामान होता है। और गर्मी में इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें मतलब कहीं एक अगर चिंगारी भी गई ना तो काम ख़त्म हो सकता है। और वहाँ पर तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, अंदर आ गई थी मैं, क्योंकि वहाँ खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। तो मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ मैं सेक रही थी बल्ले। और सब्जी में सिंपल से मसाले डाल दूँगी जो मैं डेली डालती हूँ। मैं इसमें किसी प्रकार के कोई ज़्यादा तेल मसाला मेरा नहीं रहता है, और सिंपल ही सब्जी बनाई थी मैंने बगैर लहसुन प्याज की। और मेरी एक सिस्टर है संध्या सोनी, ये कटनी से हैं, तो वो पेट से पूछ रही थी कि आप लोग लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग लहसुन का उपयोग करते हैं, खाते हैं, पर कम खाते हैं। मुझे लहसुन की अगर बहुत तेज़ अगर महक आ जाती है तो फिर मैं खाना नहीं खा पाती हूँ सिस्टर। खाती हूँ जैसे थोड़ी मात्रा में ही खा पाती हूँ, ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। और संध्या बहन से मुझे याद आ गया कि वो मेरे से कह रही थी कि उनको मेरे घर आना पराठे खाने। तो कब आ रही हैं सिस्टर जी? आपका मैं ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रही हूँ, आप आइए, ज़रूर खिलाएंगे आपको पराठे। और आप तो मेरे पास वाले शहर से ही है, तो जल्दी आइए। आपका और मेरा होम टाउन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और यहाँ बन गई थी मेरी पूड़ी, और लगभग खाना पूरा रेडी हो चुका था। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा काम मेरा और है, इसके बाद करेंगे मतलब खाएंगे खाना, क्योंकि भूख का टाइम भी हो गया था। रोज़ लगभग मुझे 12 साढ़े 12 बज ही जाता है ये सब काम करते करते। और खाना खाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, सारी साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह, तो वो सब तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही नहीं हूँ। और ये देखिए यहाँ बन गया था मेरा पूरा खाना। और सबसे पहले तो चलते हैं गाय को दे देते हैं खाना, क्योंकि वैसे तो मैं रोज़ ही खाना निकालती हूँ गाय का। जब मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले गाय का खाना निकलता है। और अमावस्या में तो 5 मतलब मैंने 5 पूड़ी निकाली है, तो ये सारा हम जितनी हमारी गाय वगैरह उनको दे देंगे। और जितना भी मैंने बनाया था ना, पूड़ी, आलू गोभी मटर की सब्जी, चटनी, दाल, चावल, रोटी और बल्ले, बार बार मंगौड़ी का नाम आना, बल्ले, ये सारी चीज़ें हम मिल जाके गाय को देंगे। और ये हर अमावस्या हम लोग देते ही हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। जब कोई एक्सपायर हो जाता तब दी जाती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। खाना गाय का रोटी तो हर कोई रोज़ निकालता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगे? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग इसमें मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग इसमें मुझे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए मैंने सारी चीज़ें, सलाद भी रख दी थी उसमें, और पापड़ वगैरह जो होते हैं, पापड़ बिजौड़ी, वो भी रख दी थी। और पहले खिला देते हैं गौ माता को और पढ़ लेते हैं इनके पैर, उसके बाद चलते हैं अंदर। फिर अंदर हम लोग भी खाना खाएंगे। और ऐसा ही है हम लोगों का ये रीत रिवाज, हमारे यहाँ का जो वो है रीत रिवाज है वो ऐसा ही है। और आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या? ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक दूसरे से ये चीज़ें हमें
जानकारी मिलती है। और देखिए ये चाटने लगी थी पूरी थाली और जाने ही नहीं दे रही थी। उन लोगों को लग रहा था कि मैं और भी कुछ रखी हूँ। और देखिए लग चुकी है हम लोगों की थाली और ये मेरी जेठानी की लड़की है। तो पहले भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, फिर करते हैं भोजन, क्योंकि अन्न जो है बड़ी बड़ी मेहनत से और बहुत भगवानों को ही नसीब होता है, इसलिए पैर पड़ के ज़रूर खाना चाहिए। तो आइए आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे भोजन में। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।